नमस्कार। चलिए आज भारत की एक ऐसी कुदरती ताकत की बात करते हैं जो सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि एक पूरे देश की उसकी अर्थव्यवस्था की किस्मत तय करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मानसून की। देखिए, ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है। ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए उनकी जिंदगी की लय, उनकी खुशहाली की कहानी है। ये एक ऐसी धड़कन है जिस पर पूरा देश, पूरा का पूरा राष्ट्र निर्भर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन किसी देश की दौलत तय कर सकती है। आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहाड़ और हवाएं मिलकर भारत की आर्थिक कहानी लिखते हैं। तो मॉनसून को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन बड़ी बड़ी भौगोलिक शक्लों को देखना होगा जो इसे बनाती हैं। ये सिर्फ पहाड़ या रेगिस्तान नहीं है, ये भारत के क्लाइमेट इंजन के बहुत बड़े और जरूरी हिस्से हैं। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। गर्मियों में क्या होता है? थार रेगिस्तान की जमीन समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठती है और वहां एक लो प्रेशर एरिया बना देती है। ये खाली जगह समंदर से आने वाली नमी से भरी ठंडी हवा को अपनी ओर खींचती है। बस यहीं से शुरू होती है मॉनसून की कहानी। और इस कहानी में हिमालय का रोल बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत बड़े थर्मल डैम की तरह काम करता है। एक तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर उत्तर भारत को गर्म रखता है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि ये मानसूनी हवाओं के लिए एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। उन्हें उत्तर की ओर जाने ही नहीं देता, और ये पक्का करता है कि सारी की सारी नमी भारत पर ही बरसे। इस नक्शे पर जरा इन नमी से लदी हवाओं के सफर को देखिए। कैसे ये 1 जून के आसपास केरल के तट से टकराती हैं और फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसका इंतजार किसान से लेकर सरकार तक पूरा देश करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो सारी नमी आखिर जाती कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें एक और खास चीज पर फोकस करना होगा, जो ये तय करती है कि वो बारिश असल में गिरेगी कहाँ। ये है पश्चिमी घाट, भारत के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ चलने वाली पहाड़ों की एक लंबी दीवार। जब नमी से भरी मानसूनी हवाएं इससे टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है, और जैसे ही हवा ऊपर उठ के ठंडी होती है वो अपनी सारी नमी भारी बारिश के रूप में वहीं छोड़ देती है। इसी को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। ये बारिश की दीवार एक ही जगह की जलवायु को 2 हिस्सों में बांट देती है और कुछ ही किलोमीटर के फासले पर 2 बिल्कुल अलग दुनिया बना देती है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पहाड़ों के पश्चिमी ढलान, जहां 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ये चाय और कॉफी जैसी फसलों के लिए बेहतरीन है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। और दूसरी तरफ दक्कन का पठार। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये रेन शैडो इलाका है, जहां बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है और सिर्फ बाजरा जैसी मोटी फसलें ही उग पाती हैं, जिनसे किसानों को अक्सर कम मुनाफा होता है। और ये तस्वीर तो इस बात का जीता जागता सबूत है। देखिए कैसे कोस्टलाइन पर गहरा नीला रंग है और जैसे ही जरा सा अंदर जाते हैं ये अचानक पीला और नारंगी हो जाता है। यही है पश्चिमी घाट का बनाया हुआ रेन शैडो इफेक्ट, और इसका सीधा असर वहां रहने वाले छोटे किसानों की कमाई और उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तो ये सच में एक तरफ खुशहाली और दूसरी तरफ किल्लत वाली बात है। एक ओर हरे भरे खेत और भरपूर फसलें हैं जो आर्थिक सुरक्षा लाती हैं, और दूसरी ओर पानी की कमी और खेती की चुनौतियां जो किसानों को हमेशा एक अनिश्चितता में रखती हैं। और ये सब कुछ सिर्फ भूगोल का खेल है। अब ये जो मौसम के पैटर्न्स हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सीधे सीधे करोड़ों लोगों की आर्थिक हकीकत बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये आंकड़ा देखिए, 85%। अकेले गर्मियों का मॉनसून भारत की साल भर की कुल बारिश का 80% से ज्यादा हिस्सा लाता है। मतलब ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये देश का सालाना वाटर बजट है। और ये पानी सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। करीब 64% भारतीय खेती पर निर्भर हैं, और वो खेती ज्यादातर बारिश के भरोसे ही चलती है। इसका मतलब है कि करोड़ों किसानों की रोजी रोटी सीधे तौर पर मॉनसून की मेहरबानी पर टिकी है। और अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर भारत की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा है। तो जब खेत लहलहाते हैं तो पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अच्छी बारिश मतलब
अच्छी फसल। इससे गांवों में लोगों की आमदनी बढ़ती है और फिर वो लोग ट्रैक्टर से लेकर साबुन तक सब कुछ खरीदते हैं। और खराब बारिश का मतलब है संकट, कम पैदावार और आर्थिक मंदी। यही नहीं, हमारे पीने के पानी और बिजली के लिए जो डैम है वो भी इसी बारिश से भरते हैं। लेकिन ये जीवन रेखा जितनी जरूरी है उतनी ही अब भरोसे के लायक नहीं रही। क्लाइमेट चेंज इसकी सदियों पुरानी लय को बदल रहा है। ये चार्ट पिछले कुछ दशकों की कहानी बताता है। इसमें जो उतार चढ़ाव हैं वो देखिए। इनमें से हर एक ऊंची और नीची लाइन लाखों किसानों के लिए एक अच्छे या बुरे साल को दिखाती है। ये जो अस्थिरता है, ये किसानों और सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि मानसून और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। बारिश अब कम दिनों में बहुत तेजी से हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है और फिर उसके बाद लंबे सूखे का दौर आता है। ये पैटर्न खेती के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि फसलों को एक स्थिर और मध्यम बारिश चाहिए होती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ भारत की मानसून पर गहरी निर्भरता है और दूसरी तरफ इसका बढ़ता हुआ अप्रत्याशित स्वभाव। इस प्राचीन लय का भविष्य क्या होगा? ये सवाल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है।